नंबर 19 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट को करने से पहले एडजस्टमेंट करने का लॉजिक समझो कि एडजस्टमेंट होती क्यों है एक्चुअल में। जैसे कि हमने क्लोजिंग स्टॉक करा तो क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा कि दो जगह पे जाता है, एक ट्रेडिंग में जाता है और एक पीएनएल में जाता है। कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दी हुई है दैट मीन्स अभी तक वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हुई है, उसे हमें एडजस्ट करना है। तो अब हम पहले ये समझेंगे कि किसी भी एडजस्टमेंट की प्रोबेबिलिटीज कितनी बनती है कि वो कहाँ कहाँ पे पोस्ट हो सकती है। भाई हमने टोटल कितने अकाउंट बनाए हैं? 3 अकाउंट बनाए हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट है। अब जो प्रोबेबिलिटीज बनती है ना, उस प्रोबेबिलिटीज को चेक करते हैं हम कि हाँ अगर कोई पोस्टिंग करनी है, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो कहाँ कहाँ पे जा सकती है। ध्यान से देखना इसको, इससे आपको काफी हद तक क्लियरेंस मिल जाएगी कैसे एडजस्टमेंट होती है। सिंपल भाई, या तो वो सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी की ट्रेडिंग और बैलेंस शीट जैसे कि हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा, या दूसरी प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या? पीएनएल और बैलेंस शीट, या तीसरी एक प्रोबेबिलिटी भी बनती है बेटा ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इन तीनों के अलावा एडजस्टमेंट कहीं और जा ही नहीं सकती है। ठीक है, ये जो थर्ड वाली एडजस्टमेंट है, जो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट वाली है, ये रेयर टू रेयर होती है। मतलब अगर आप 5 एडजस्टमेंट कर रहे हो तो 5 में से एक होगी गलती से अगर हुई तो, वो भी एग्जाम में आई तब। लेकिन ज्यादातर केसेस क्या होंगे? ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब हमें ये समझ आ गया कि ठीक है कि सर एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज हमें ये समझनी है कि एडजस्टमेंट प्लस माइनस कब होती है। बेसिक बेटा हमारा ये रूल होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं अगर हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, ध्यान से समझना वर्डिंग, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो हम कर रहे हैं वो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैं 2022 और 23 के एडजस्टमेंट कर रहा हूं, उसके अंदर दे रखा आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? वो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, अभी बकाया है जो देना बाकी है। तो जो भी इस साल से रिलेटेड होगा वो तो क्या किया जाएगा? प्लस। क्लियर? और जो भी इस साल से रिलेटेड नहीं होगा, एग्जाम्पल प्रीपेड, तो 2022 और 23 में मैंने कुछ प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड का मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर की पेमेंट अभी कर दी, तो वो इस साल से रिलेट नहीं करता, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। समझ आ रही है ये चीज? अब अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका नाम था क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं बच्चे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, इसकी एडजस्टमेंट थी क्या? पहला, शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पहली एडजस्टमेंट। और दूसरी क्या थी? शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट करिए। और यहां पे हम लगा लेते हैं नोट। नोट है क्या कि इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस then it shown as assets in बैलेंस शीट ओनली। ये आपको बताया हुआ है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, यानी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ एक साइड में शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब ये हो गई आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद हम आते हैं बच्चे आपकी सेकेंड एडजस्टमेंट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस unpaid expense due but not paid। ठीक है, ये तीनों चीजें दे रखी है बेटा आपको यहाँ पे।
अब इसमें हमें करना क्या है ये समझो, क्या है सबसे पहले हमें ना, जब भी किसी एडजस्टमेंट की बारी आएगी तो हमें बेटा ये समझना है सबसे पहले कि उसका नेचर क्या है। अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी होती है हमारी। तो हमें पता है कि भाई देखो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि तीनों एडजस्टमेंट जो मैंने यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज लिखवाई है सब में बैलेंस शीट कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। और बैलेंस शीट में ये भी कॉमन है कि दो ही चीजें आनी है, या तो असेट्स आनी है या लायबिलिटी आनी है। तो सबसे पहला मेरे को काम क्या करना है, एडजस्टमेंट रटनी नहीं है, मेरे को समझनी है कि भाई आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होगा जी, लायबिलिटी होगा। और लायबिलिटी है तो सीधा सीधा कहाँ पे जाएगी, वो बैलेंस शीट में तो जाएगी। तो एक एडजस्टमेंट तो हमें याद ही नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, शोन एज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो कर दिया। दूसरा क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है कि मैंने कुछ पे करना था, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकती हैं, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो मेरे को पे करना था लेकिन मैंने दिया नहीं, लेकिन इसी साल से रिलेट कर रहा है ना, तो इस साल से रिलेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। जो भी इस साल से रिलेट कर रहा है उसे क्या कर देंगे बेटा हम, प्लस। तो क्या करेंगे हम इसे, एड इन रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। मतलब अगर वेजेस होंगी तो वो कहाँ होंगी, ट्रेडिंग के अंदर, और सैलरी होगी तो वो कहाँ पे होगी बेटा, पीएनएल के अंदर। तो ये डिफरेंस आएगा आपका। तो जिसमें भी जो एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर दोगे, उसमें उसे ऐड कर दोगे। अभी प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे हम इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा थर्ड आपका प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर हम बोलते हैं इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ठीक है। अब अगेन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, याद नहीं करना, हमें लॉजिक समझना है। भाई प्रीपेड का नेचर क्या है, असेट्स होती है। प्रीपेड का नेचर क्या है, असेट्स होती है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट बनती है शोन एज असेट्स इन बैलेंस शीट। दूसरा, प्रीपेड का मतलब क्या है, मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे करा है, इस साल से रिलेट नहीं करता। तो इस साल से रिलेट नहीं करता तो क्या होगा, ये डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बेटा फोर्थ वन आती है आपकी डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है, क्लियर। अब इसकी एडजस्टमेंट बन क्या सकती है, ये देखो समझना है, बेसिक टर्म्स को समझना आपने सेकंड वाले चैप्टर में जो लिखवाया हुआ था। भाई डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है। तो हमें एक्सपेंस सोचते ही पहले देखो स्टेप बता रहा हूं, जब भी एडजस्टमेंट करनी है, एंट्री बड़ी, पहले उसका नेचर समझना है हमें, एक्सपेंस है, एसेट्स है, क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। फिर हमें अपना दिमाग लगाना है कि भैया वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डेप्रिसिएशन कब लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई रोल ही नहीं है उसका, कब लगेगा, वो बाद में लग रहा है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे शो होते हैं, पीएनएल के अंदर। तो पहली एडजस्टमेंट शोन इन डेबिट साइड ऑफ अ पीएनएल अकाउंट, क्लियर जी। अभी तक देखो आप समझ रहे हो, याद नहीं कर रहे हो उसको, आप समझ रहे हो कि कौन सी चीज कैसे कहां पे गई है। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन पे आते हैं हम, डिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करती है। असेट्स कहां पे शो कर रहा हूं मैं, बैलेंस शीट में कर रहा हूं। तो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, सिंपल। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड assets
इन बैलेंस शीट। जो भी असेट्स पे वो डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीनरी है, प्लांट है, उसमें से उसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो। इसके बाद बेटा एक आएगी एडजस्टमेंट हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या हम इसे बोल सकते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड क्यों बोला गया, क्योंकि एडवांस में आई है, अभी मेरा पैसा वो हुआ नहीं है। जब तक मैं सर्विसेज नहीं दे देता या सामान नहीं दे देता तब तक वो मेरी इनकम नहीं कहलाएगी, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है, अनअर्न्ड इनकम कहलाता है हमारा। अब सिंपल सा लॉजिक है, अनअर्न्ड है ना, यानी इस साल से तो लेट करी नहीं अभी तो। और दूसरा हमें ये समझना है कि बेटा जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसका नेचर मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये क्या है, हमारा उधार है, लायबिलिटी है हमारे लिए। तो लायबिलिटी है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहले लायबिलिटी कहां जाएगी जी, हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे शोन एज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। दूसरा, क्योंकि ये रिलेट ही नहीं कर रही इस साल से रिलेट, क्योंकि एडवांस में मिली हुई है हमें, तो क्या करूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो इस साल से रिलेट नहीं कर रही माइनस, जो इस साल से रिलेट कर रही है वो प्लस। तो क्या लिखूंगा यहाँ, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड इनकम इन पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सिर्फ 5 एडजस्टमेंट करेंगे और इसकी बेस पे क्या करेंगे बेटा, आप क्वेश्चन करेंगे हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन की किस तरीके से पुट किया जाएगा। अब एक चीज और समझते हैं, देखो अगर मैं इस एडजस्टमेंट की बात करूं, पहला इंपैक्ट किस पे पड़ा है बेटा, बैलेंस शीट। दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ा है, इसकी बात करें पीएनएल, और दूसरा इसकी बात करें ट्रेडिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगले की बात करते हैं तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और पीएनएल, मतलब एक पे ही पड़ेगा इस वाली में, और उससे ऊपर वाली तो है ही आपकी कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की। तो जो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज देखी थी, ये देखिए यहाँ पे सारी यही बनी है, इसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा ना हमारा। जहां जहां जा सकती है वो हमने पहले ही देख लिया कि कहाँ कहाँ पे वो पुट की जा सकती है। क्लियर है जी, ठीक है। फिर टीएस गरेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए सबसे पहला देखो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं ना पूरा क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, फिर आपको सारे स्टेप क्लियर कर दूंगा एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन है बच्चे कैपिटल 1,90,000, देयर आफ्टर ड्रॉइंग्स 7,000, plant and machinery 1,20,000, delivery vehicle 26,000, sundry debtors 36,000, sundry creditors 49,500, purchases 20,000, sales 42,000, wages 8,000, cash at bank कह लो 26,000, सैलरी 8,000, रिपेयर 1,900, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है बेटा 16,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,500, रेंट रह गया था 4,500,
उसके बाद बेड डेप्स 5000, कैरेज इनवर्ड 1600। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। उस क्या बच्चे, बिल्स बेटा नई बुक के अंदर नहीं है वो, ठीक है। अब शांति से इधर देखिए आप एक मिनट। उसके बाद बेटा हम अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो पहली एडजस्टमेंट है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 16000, दूसरी एडजस्टमेंट है बेटा मेरे पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% एंड डिलीवरी व्हीकल पे कितना है, रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट 500। ये क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है कि बेटा आपको पोस्टिंग का तरीका सिखाना है। क्वेश्चंस आप कर चुके हो काफी सारे लास्ट चैप्टर के अंदर भी, ठीक है। अब पोस्टिंग समझते हैं हम इसमें करनी कैसी है। आपका ये क्वेश्चन आया आपके सामने एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप आपके सामने ये होगा जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि आप पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या कि ये कहाँ पे जाने हैं। जैसे कि कैपिटल है तो सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, पीएनएल, ओपनिंग स्टॉक है बेटा ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ट्रेडिंग, रेंट, बेड डेप्स, कैरेज इनवर्ड है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो, ठीक है। सबसे पहले आप सबने ये करना है, आदत डाल लो इसकी अगर क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक की तो एडजस्टमेंट मेरे को पता है। उसके बाद आता है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे जब भी क्वेश्चन आप करोगे तो बुक में ये डबल टिक कर लोगे। डबल टिक का लॉजिक अभी समझाऊंगा क्यों करा हमने। जिस जिस पे भी एडजस्टमेंट है ना उस पर डबल टिक लगाना है हमें। डिलीवरी व्हीकल्स पे भी डबल टिक। उसके बाद रेंट पे है बेटा तो रेंट ये रहा, इस पे भी क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर हो गई ये चीज। डबल टिक लगाना है, पहले मेंशन, दूसरा स्टेप क्या है हमें डबल टिक करना है। इसके बाद आप बनाएंगे इसके फॉर्मेट्स। अगर मैं बैलेंस शीट इधर लेता हूँ, पीएनएल और ट्रेडिंग इधर ले लेता हूँ स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गई अब आपकी देखिए बेटा अब इधर बैलेंस शीट एज ऑन 31st डेट दे रखी होगी। यहाँ पे लाइबिलिटीज, अमाउंट और असेट्स अमाउंट। ये अकाउंट बना रहे हैं बेटा हम कौन सा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बच्चे, ये करने के बाद आपके स्टेप वही हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल हमें पता है कहाँ पे जाएगा जी, ये बैलेंस शीट में जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल, वो दिया हुआ है 1,90,000। अमाउंट अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हमें पता है नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स वगैरह एडजस्ट होते हैं। अगला है बेटा ड्राइंग्स ही है, तो इसमें से ही माइनस होना है ड्राइंग्स 7,000, 1,80,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है बच्चे, हमारी असेट्स होती है। यहाँ पे डबल टिक लगाने का मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, रीड करते टाइम आपने ये स्टेप्स करने हैं।
यहाँ पे डबल टिक लगाने का मतलब है कि इसके साथ हमारी एडजस्टमेंट है, और जब हम इसके अमाउंट को राइट डाउन करेंगे यहाँ असेट साइड में, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 1,20,000 की, तो हम इसको बाहर नहीं करेंगे, इसको कहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। रीजन बिहाइंड आपके पास पेन होगा, पेंसिल नहीं होगी आंसर शीट के अंदर, तो आपने बाहर लिख दिया, फिर एडजस्टमेंट करनी है, आप उसे अंदर करोगे तो कटिंग करनी पड़ेगी आपको। डबल टिक जिस पे भी होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर पे डबल टिक लगा लोगे एक टाइम पढ़ते हुए, इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो एडजस्टमेंट पता रहेगी इसके ऊपर है, दूसरा आपको क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, आप पोस्टिंग करते जाओगे, पता चलता जाएगा, करते चले जाओ फटाफट। इसके बाद डिलीवरी व्हीकल्स पे भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिया मैंने, कितना दिया हुआ बेटा, ये 26,000। ठीक है, सबसे पहला काम है पोस्टिंग करनी है हमें, अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, कितने दिया हुआ बेटा सन्ड्री डेटर्स, 36,000 सन्ड्री, 36,000। उसके बाद है बेटा हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो दे रखे हमें 49,500। नेक्स्ट वन इज परचेज, परचेज जाता है बेटा हमारा ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन उससे ऊपर ओपनिंग स्टॉक आता है, तो परचेज को हम नीचे ले लेते हैं यहाँ। परचेजेस दिया हुआ है बेटा 20,000। उसके बाद सेल्स दिया हुआ हमें 42,000। उसके बाद बेटा वेजेस है, वेजेस क्या होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो कहाँ पे आएंगी, ट्रेडिंग के अंदर 8,000। कैश है बेटा, कैश क्या होती है, असेट्स, कितना दिया हुआ है 26,000। देयर आफ्टर क्या दिया हुआ हमें, सैलरी, सैलरी कहाँ का पार्ट है, पीएनएल का, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस देके इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो सैलरी अकाउंट कितना दिया हुआ हमें सैलरी का, 8,000। उसके बाद रिपेयर है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रिपेयर कितनी है, 1900। उसके बाद बेटा स्टॉक है, स्टॉक कौन सा है, ये ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है 16,000 यहाँ पे। उसके बाद बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होंगे हमारे, 1500। उसके बाद रेंट है, रेंट पे भी अब क्या है, यहाँ पे डबल टिक है, तो इसका अमाउंट कहाँ पे उतारूंगा मैं बेटा, अंदर उतारूंगा, कितना है 4500। ठीक है। उसके बाद बैड डेप्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, टू बैड डेप्स, कितना हो गया ये 5,000। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू कैरेज इनवर्ड कितने दिए हुए हैं, 1600। ठीक है। अब एडजस्टमेंट की जब बारी आती है ना, मैं जान के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, आपका कलर अलग चूज कर रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो में पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट पुट हुई है किस तरीके से। अब सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के भैया हमें एडजस्टमेंट बताया कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के अंदर क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 16,000। और क्लोजिंग स्टॉक जाता है बेटा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 16,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। अगली है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी बेटा वो कितनी थी, 1,20,000। कितनी थी, 1,20,000 का कितना 10% कितना होगा, 12,000। तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को क्या करेगा, ये कम करेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मैंने लिखवाया भी हुआ है सब कुछ, जो लिखवाया वही करना है हमें। 12,000 मैंने यहाँ से क्या कर दिया बेटा कम, यहाँ पे आ गया ये 1,00,000। ठीक है, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा मेरा कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना लगाया डेप्रिसिएशन बेटा मैंने यहाँ पे, 12,000 कितना लगाया है। ठीक है जी। उसके बाद अगली है हमारी क्या, डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर है, डिलीवरी व्हीकल पे है। ठीक है ना, तो डिलीवरी व्हीकल जो है बेटा वो कितने की है हमारे पास, 26,000 इनटू में उसका 15% कर लेंगे, 3,900 आ रहा है, कितना आ रहा है 30। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस 3,900।
22,100 और 2 डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 30। एडजस्टमेंट समझ आई? और लिखवाया भी यही था कि शोन इन द डेबिट साइड ऑफ अ पीएनएल एंड डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड असेट्स। अगली क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो सबसे पहले नेचर देखेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कितने का है? 500 रुपए। क्या आउटस्टैंडिंग है? रेंट। मैंने क्या बोला? आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स वो इसी ईयर से रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा? वो प्लस होगा। तो रेंट देखेंगे कहाँ है? ये रहा यहाँ पे। हमने अंदर लिखा था इसका अमाउंट, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना? आउटस्टैंडिंग 500 रुपए। तो टोटल कितना आ जाएगा बाहर बेटा? ये 5,000 रुपए। ठीक है, जैसे जैसे लिखवाया है वही पोस्टिंग करनी है आपने बस इसके अंदर। क्लियर है पोस्टिंग सबको? अब आप इसका क्या करेंगे? इसके बाद बैलेंस निकालना है बेटा। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं, ये हो गया आपका 58,000। 58,000 में से ये माइनस कर देते हैं। 16,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 1,500 माइनस 1,600, ये आता है बच्चे आपका 10,900। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल कितना आया? 10,900। 58,000 खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्रॉट डाउन एक तरीके से। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आया बेटा? ये ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना आया? 10,900। अब 10,900 में से क्या करो आप? ये माइनस कर लो। 10,900 माइनस 5,000 माइनस 8,000 माइनस 1,900 माइनस 5,000 माइनस 12,000 माइनस 3,900। 24,900 का लॉस हो गया। ठीक है ना? तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आया बेटा? 24,000। 24,900 10,900 35,800, यहाँ पे भी आ गया 35,000। ठीक है, अब नेट लॉस कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल में से। 24,000 तो 1,83,000 1,83,000 माइनस 24,900 1,58,100 प्लस 49,500 प्लस 500 2,08,100। तो ये भी आ गया आपका कितना? 2,08,100। ठीक है बच्चे, तो आपको बेटा ध्यान क्या रखना है? फास्टेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले मेंशन करो कहाँ कहाँ पे जानी है, और उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करते करते जो जिस पे भी एडजस्टमेंट आ रही है उस पे हाथों हाथ क्या लगा लो आप? डबल टिक लगा लो। उसके बाद भी आपने ये नहीं करना कि गलती क्या करोगे आप। ठीक है, गलती क्या करोगे? ठीक है, एडजस्टमेंट साथ साथ लिखने की कोशिश करोगे। आपकी एडजस्टमेंट आ रही है, मैं एड लेस करता चला जाऊँ, वो नहीं करना। सबसे पहला स्टेप आपने करना है सारी पोस्टिंग कर लो। पोस्टिंग करने के बाद स्पेस छोड़ते जाओ एडजस्टमेंट के लिए। फिर एडजस्टमेंट पढ़ो, दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो रहा था, क्या सोचा है, उसको पुट करते चले जाओ। बड़ी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। ठीक है,